बेखौफ बेअंदाज बारूद बरसाने वाला डॉक्टर। ये कहानी इंसानों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की नहीं है। ये कहानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले किसी इंसान की नहीं है, बल्कि उस अपराधी की है जो जरायम की दुनिया में जुर्म करके डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गया। कहानी वाराणसी के चोलापुर के रहने वाले कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी लोहार उर्फ डॉक्टर की है, जो अब सलाखों के पीछे है। लेकिन जब बाहर था तो उसकी बंदूक से निकली गोलियां लोगों की जान लेती रही। गिरधारी उर्फ कन्हैया कैसे बना जुर्म और जरायम की दुनिया का डॉक्टर, और ऐसा क्या करता था कि पूर्वांचल के अपराधी गिरधारी लोहार को डॉक्टर के नाम से पुकारा जाने लगा। आज अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी गिरधारी की क्राइम कुंडली दिखाएंगे और बताएंगे कि इसके हाथ किसके खून से रंगे हैं और क्यों अजीत सिंह की जान लेने के लिए ये बेताब था। गिरधारी लोहार, डॉक्टर ऑफ डेथ। 6 जनवरी को पहली बार यूपी ने यह नाम सुना। वैसे पूर्वांचल में अपराधी इसे पहले से जानते थे, लेकिन अजीत सिंह की हत्या के बाद यह सुर्खियों में आया। अजीत सिंह के दोस्त मोहर सिंह ने बताया कि 6 जनवरी को गिरधारी लोहार उर्फ कन्हैया विश्वकर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अजीत सिंह को मार डाला और यह हत्या गैंगवार में हुई। न्यूज़ 18 की टीम ने जब गिरधारी की कुंडली खंगाली तो जुर्म की दुनिया के एक क्रूर अपराधी के रूप में इसकी पहचान सामने आई। आज इसी जुर्म के डॉक्टर की क्राइम कहानी समझिए। पूर्वांचल यूपी का पूर्वी बेल्ट भले ही सांस्कृतिक धरोहर की वजह से एक ऐतिहासिक पहचान रखता है, लेकिन दुनिया लैंड ऑफ माफिया के रूप में भी जानती है, जहां कई दशक तक अपराधियों का राज रहा है। ये इलाका राजनीतिक हत्याओं के लिए भी कुख्यात है और यहां सुपारी किलिंग के लिए अपराधी मिलते रहे हैं। इसी गैंगस्टर्स वाले इलाके में गिरधारी लोहार भी एक नाम है, जो एक डॉक्टर के रूप में ये जानता है कि इंसानी शरीर के किस हिस्से में गोली मारने से मौत हो जाती है। जैसे हर डॉक्टर को एक एक अंग की कीमत मालूम होती है, वैसे ही जुर्म की दुनिया के इस डॉक्टर को मालूम था किस वाइटल ऑर्गन पर गोली मारने से तुरंत चली जाएगी जान। इसीलिए गिरधारी का नाम जुर्म की दुनिया में पड़ गया डॉक्टर। वाराणसी के चोलापुर का रहने वाला कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी लोहार, इसने अपराध के लिए जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ को अपना अड्डा बना रखा था। पैसे पर ये किसी की जान लेने के लिए तैयार रहता था। किसी भी माफिया और गैंगस्टर के गिरोह की धमक और दबदबा उसके गिरोह की फायर पावर और शूटर्स पर तय होती है। पूर्वांचल के एक बड़े गैंग का शार्प शूटर था गिरधारी उर्फ डॉक्टर। कहते हैं कि गिरधारी न सिर्फ फुर्तीला है, बल्कि दोनों हाथ से पिस्टल चलाने में माहिर भी है। कहते हैं कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये जिंदगी जीता था। फिल्मों को देखकर गोली चलाने की कोशिश करता था और इसी कोशिश में दोनों हाथ से पिस्टल चलाने लगा और पूर्वांचल की धरती को खून से लथपथ करता रहा। दोनों हाथों से गोली चलाने में माहिर गिरधारी उर्फ डॉक्टर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलने वाले बाहुबलियों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात था। गिरधारी छोटे मोटे अपराध करते हुए आगे बढ़ रहा था और इसी बीच साल 2005 में सुर्खियों में आया। 2005 में जौनपुर केराकत में चेयरमैन पद के लिए चुनावी रंजिश में विजय गुप्ता के भाई की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद गिरधारी का नाम सामने आया और इसके बाद एक जुर्म कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। 2008 में मऊ के घोसी में नंदू सिंह की हत्या गिरधारी ने मोहन सिंह के साथ मिलकर की। उस वक्त मोहर सिंह, अजीत सिंह और गिरधारी लोहार में गहरी दोस्ती थी। 2011 में
आजमगढ़ के जीयनपुर में डमरू सिंह की हत्या, 2010 मऊ के कोतवाली इलाके में सुनील सिंह की हत्या का आरोप भी गिरधारी पर है। लेकिन इन हत्याओं के बाद अजीत सिंह और गिरधारी की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। 2012 में अजीत सिंह और गिरधारी के रास्ते अलग हो गए। अजीत सिंह दोस्ती में दरार पड़ने के बाद मुख्तार अंसारी की गैंग से जुड़ गया, तो गिरधारी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के साथ। गिरधारी और अजीत सिंह के रिश्ते खराब क्यों हुए? इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह चाहता था कि अजीत सिंह तत्कालीन बीएसपी विधायक सर्वेश सिंह की हत्या में मदद करे, लेकिन अजीत सिंह ने इनकार कर दिया क्योंकि वो मुख्तार गैंग से जुड़ा था और मुख्तार के राजनीतिक संबंधों का ख्याल रखना उसकी जरूरत थी। फिर क्या था, दोस्तों में दूरियां और बढ़ने लगी और अजीत सिंह से कुंटू सिंह अलग हो गया। जब अजीत सिंह ने तत्कालीन विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की हत्या करने से इनकार कर दिया तो मर्डर करने का जिम्मा गिरधारी ने लिया और साल 2013 में बीएसपी विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की हत्या कर दी। एफआईआर के मुताबिक कुंटू सिंह के साथ मिलकर गिरधारी ने सीपू की हत्या की थी। इसी हत्या में अजीत सिंह कुंटू के खिलाफ गवाह बना था। मामला कोर्ट में चल रहा था। कुंटू सिंह ने कई बार अजीत सिंह को गवाही से रोकने की कोशिश की, लेकिन अजीत नहीं माना। इस बीच गिरधारी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। 30 सितंबर 2019 को वाराणसी तहसील में ट्रांसपोर्टर नितेश उर्फ बबलू की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड के पीछे गिरधारी का नाम आया। नितेश उर्फ बबलू अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में बैठने ही जा रहे थे कि बाइक सवार दो बदमाश आते हैं और उनमें से एक ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। 7 राउंड गोलियां चलती हैं और नितेश उर्फ बबलू की मौके पर ही मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज से शूटर के रूप में गिरधारी उर्फ डॉक्टर की पहचान होती है। नितेश हत्याकांड के बाद वाराणसी पुलिस ने गिरधारी पर 1 लाख का इनाम रखा था। ये बनारस का जो मुकदमा है वहाँ से वांछित है और उस पर 1 लाख का इनाम है और इस पे बनारस, मऊ, आजमगढ़ विभिन्न जनपदों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और ये लगातार हीनियस क्राइम करता रहा है। गिरधारी 2013 से ही अजीत सिंह को गवाही देने से रोक रहा था। कुंटू सिंह ने भी कई बार मान मुनव्वल की धमकी भी दी, लेकिन अजीत नहीं माना। गवाही के 4 दिन ही बचे थे और इसी बीच 6 जनवरी 2021 को राजधानी लखनऊ के पौष इलाके विभूति खंड के कठौता चौराहे पर देर शाम 8:30 बजे गैंगस्टर अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। वहां पर अजीत सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख मऊ अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरते हैं। उनके पास असलहा भी था, लेकिन बाइक सवार शूटर्स पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर अजीत सिंह को मौके पर ही मार डालते हैं। अजीत सिंह के शव से 24 गोलियों के जख्म मिले थे। इस हत्याकांड के बाद लखनऊ में खलबली मच गई। अजीत सिंह का दोस्त मोहर सिंह जख्मी था और पुलिस तफ्तीश में उसने बताया कि गिरधारी ने ही अजीत सिंह की हत्या की है। बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलने वाला अजीत और मोहर भी पिस्टल से लैस थे, लेकिन किसी को पिस्टल निकालने का भी मौका नहीं मिला। वाराणसी का नितेश उर्फ बबलू हत्याकांड हो या राजधानी लखनऊ का अजीत सिंह हत्याकांड, ये दोनों ही बुलेट प्रूफ गाड़ियों से चलते थे और अपने पास असलहा भी रखते थे, लेकिन गिरधारी उर्फ डॉक्टर ने इन दोनों को ही पलक झपकने का भी मौका नहीं दिया। अजीत सिंह की हत्या के बाद गिरधारी फरार हो गया, लेकिन बहुत दूर तक भाग नहीं पाया। 11 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरधारी लोहार उर्फ कन्हैया विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरधारी उर्फ डॉक्टर पर संगीन धाराओं में 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 6 हत्या के हैं। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी और अब लखनऊ में भी गिरधारी उर्फ डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है। वर्तमान में तो जो बनारस जहाँ से वांछित है वहाँ से हम कार्रवाई शुरू करेंगे और लखनऊ की जो विवेचना जैसे आगे बढ़ेगी तो विवेचक अपने स्तर से इसमें आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। गिरधारी फिलहाल सलाखों के पीछे है।
पुलिस उसके गुनाह का हिसाब ले रही है। उसका साथी और अजीत हत्याकांड का मास्टरमाइंड ध्रुव सिंह और कुंटू भी जेल के अंदर है। पुलिस इस गैंग पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या सिर्फ विधायक हत्याकांड में गवाही को लेकर अजीत को मारा गया या पूर्वांचल में वर्चस्व की लड़ाई थी? गवाह तो सीपू सिंह के भाई भी हैं, लेकिन उन्हें शिकार नहीं बनाया। अजीत से क्यों डरता था कुंटू सिंह? इस सवाल को टटोलने पर पता चला कि वही एक चश्मदीद गवाह था और वो मुख्तार का करीबी भी था। और लखनऊ में इस तरह की हत्या पहली बार नहीं हुई है। मर्डर की कई कहानी है। क्या पूर्वांचल में खौफ कायम करने के लिए ये हत्या की गई? या हत्या करने वालों को जेल में ही रहने का डर सता रहा था? अजीत सिंह सीपू सिंह हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था। बताया जाता है कि ध्रुव सिंह ने पहले अजीत सिंह को सीपू सिंह की हत्या करने के लिए कहा था, लेकिन अजीत सिंह ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद आरोप है कि ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह ने सीपू सिंह की ही हत्या करवा दी। अजीत सिंह इस पूरे मामले को करीब से जानता था और सीपू सिंह की हत्या के बाद अपने दोस्त ध्रुव सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया था। इस बात से नाराज ध्रुव सिंह बदला लेने की तैयारी में था। ये डटे रहे कि मैं गवाही दूंगा और 4 दिन बाद इनकी गवाही शुरू होने वाली थी। अभी इस समय फिलहाल डे बाय डे महीने भर पहले से मेरे जेठ की गवाही चल रही है। 4 दिन बाद इनकी गवाही शुरू होने वाली थी और इसी के डर के नाते इसने इनकी हत्या करवाई है। पुलिस का कहना है कि अजीत सिंह मुख्तार अंसारी गैंग का था। उस पर कई आपराधिक आरोप थे, लेकिन विधायक वंदना सिंह कह रही हैं कि पिछले 10 साल में अजीत सिंह पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। मतलब आपका कहना है कि अजीत सिंह पे जो भी रिकॉर्ड आ रहे हैं, अजीत सिंह पे जो क्रिमिनल बताए जा रही हैं कि ये वो उनके खिलाफ मुकदमा था, वो सब नहीं था? पहले था, हम ये नहीं कह रहे। 10 साल तक इधर, 10 साल के बाद कोई इनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और इन पे जो मुख्तार अंसारी की गैंग से जोड़ने का काम मतलब बताया जा रहा है, वो भी बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। सीपू सिंह की पत्नी वंदना सिंह भी सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अजीत की हत्या के बाद वो अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। मेरा पूरा परिवार फिर वही 19 जुलाई वाली घटना को याद करके और पूरी तरह से मर्माहत है, पूरी तरह से आहत है। और मुझे अपनी सुरक्षा, हमारे जेठ की सुरक्षा के लिए हम परेशान हैं। हमने समय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ हम जाएंगे, हम अपने जेठ की सुरक्षा बढ़वाएंगे। और जो हमसे, हम केस तो लड़ ही रहे हैं, केस से पीछे हम नहीं हटने वाले हैं, चाहे जो वो कर लें। और केस हमारा चलता रहेगा। पूरे ज़िले में, पूरे आजमगढ़ ज़िले में एक मेरा सिंगल परिवार है जो इस अपराधी के खिलाफ आज केस लड़ रहा है। एक ओर जहां पूर्व विधायक सीपू सिंह का परिवार सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी ओर योगी सरकार अपराधियों पर नकेल कस रही है। पुलिस ने हत्या के 24 घंटे के अंदर आजमगढ़ में मुख्य आरोपी कुंटू सिंह के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये कुंटू सिंह के घर की तस्वीरें हैं। हत्या आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंटू सिंह के खिलाफ पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस वक्त हम खड़े हैं जीएमपुर के कुंटू सिंह के आवास के ठीक सामने, जहां पर आजमगढ़ पुलिस 10 थानों के फोर्स के साथ मुस्तैद है। नगर निगम और पुलिस की टीम ने अवैध तरीके से बने इस मकान को धराशायी कर दिया। क्योंकि बिना नक्शा पास कराए हुए, नक्शा के विपरीत नक्शा पास हुआ है, पर उसके विपरीत इसमें निर्माण किया गया है। उसी के तहत नगर पंचायत द्वारा एक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया। उसी के तहत ये नगर पंचायत में इस मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आजमगढ़ पुलिस पहले से एक्टिव थी और यहाँ पर जितने भी उसके एसोसिएट्स थे, जो यहाँ पर क्रिमिनल्स बंद हैं, जो क्रिमिनल्स एक्टिव हैं, उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनको लगातार ट्रैक किया जा रहा है। उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। और जो लोग अब आगे की कड़ी में जो लोग इन्हें शरण देने वाले हैं, जो लोग इनकी पैरवी करने वाले हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि ये चैन तोड़ी जाए और इन्हें जो सुविधा बीच में मिलती है अंदर रहने के दौरान, वो ना मिल पाए। पुलिस हर तरीके से अपराधियों की कमर तोड़ रही है। अवैध संपत्ति गिराने के साथ साथ उनके गैंग पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल राजधानी लखनऊ में हो रही हत्या को लेकर है।
अजीत सिंह हत्याकांड पहला मामला नहीं, इससे पहले भी राजधानी लखनऊ गोलियों की गूंज से दहलती रही है। 5 मार्च 2016 की भी देर शाम विकासनगर इलाके में मुन्ना बजरंगी के साले पुष्पजीत उर्फ पीजे और उसके दोस्त संजय मिश्रा की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। वो दोनों अपनी स्विफ्ट कार में बैठे थे और बाइक सवार बदमाशों ने सोफिस्टिकेटेड सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों की हत्या कर दी थी। 1 दिसंबर 2017 को मुन्ना बजरंगी के फंड मैनेजर तारिक की गोमती नगर इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तारिक अपने घर जा रहा था फॉर्च्यूनर से, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे घेर कर ग्वारी पुल के पास रोका। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही फायरिंग कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इन दोनों ही हत्याओं से मुख्तार और मुन्ना बजरंगी का गैंग उबर भी नहीं पाया था कि 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल के अंदर माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई और अब अजीत सिंह की हत्या से हड़कंप मच गया है। बदमाश पूर्वांचल के और उनकी हत्या लखनऊ में। राजधानी में रक्तपात से बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं ये माफिया और शूटर्स। राजधानी पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कहीं गैंग वॉर का साया अब लखनऊ पर तो नहीं पड़ रहा है। इन्हीं बदमाशों के साए से राजधानी को सुरक्षित रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। ऐसे गैंग वॉर को रोकना होगा और अपराधियों को जेल भेजना होगा। न्यूज 18 के लिए आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय, लखनऊ से रंजना के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया है। दरअसल 12 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ मीटिंग के लिए उन्हें लखनऊ तलब किया है। कल और परसों 2 दिन ये बैठक चलने वाली है। ये बैठक कल सुबह 10 बजे होगी, जिसमें सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने सभी विधायकों को 2022 की तैयारी के लिए जमीन पर उतरकर काम करने के निर्देश भी कल और परसों की बैठक में दे सकते हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, इस मीटिंग को लेकर विधायकों को लखनऊ तलब करने को लेकर और क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, 1 साल से भी कम समय रह गया है और मान सकते हैं कि चुनावी साल है, तो ऐसे में हालांकि मौका है विधान परिषद के इलेक्शन का और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक आदमी आसानी से जा सकता है, जो आंकड़े अभी फिलहाल हैं। लेकिन विधायकों की आमद इस बात को भी दर्शा रही है कि पिछले 1-1.5 महीने से संगठन को धार देने के लिए जो एक कोशिश की गई है और पिछले 1.5 महीनों के अंदर विभिन्न जगहों पर अखिलेश यादव करीब 30 जगहों पर बारी बारी गए हैं। तो ऐसे उन तमाम बातों पर भी चर्चा होगी, लेकिन मेन बात ये होगी कि आखिर प्रस्तावक कौन बनेगा जो विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जाएगा। अगर दूसरा उम्मीदवार खड़े करने की कोई सूरत आती है तो उसमें क्या विधायकों की राय है, इस मसले पर भी चर्चा होगी। क्योंकि इससे पहले जो 2 साल पहले विधान परिषद का इलेक्शन हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को सपोर्ट किया था और राज्यसभा के इलेक्शन में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया था। लेकिन वो सूरत हाल अब नहीं रह गई है, क्योंकि सियासी सूरत हाल अब चेंज हो चुकी है, क्योंकि तब एक समझौता भी हुआ था लोकसभा इलेक्शन को लेकर सपा बसपा में। लेकिन अब वही कड़वाहट है। हालांकि सभी संभावनाओं पर ही बातचीत होगी मीटिंग के दौरान। अलाउद्दीन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो विधान परिषद ये तो बहाना है, नजर 2022 जिसको लेकर एक्टिव भी हो चुके हैं खुद अखिलेश यादव, और जब समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक लखनऊ में होंगे तो इस दौरान भी इस मुद्दे पर ही चर्चा ज्यादा होगी, जिसकी उम्मीद है। एक और बड़ी खबर इस वक्त ये खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर बोटैनिकल गार्डन के पास एक शख्स की लाश मिली है। बोटैनिकल गार्डन बस स्टॉप के टॉयलेट में ये लाश मिली है। मृतक का नाम राधे चौहान है। गले पर चाकू के निशान है। आरोपी की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, टॉयलेट में लाश मिली, चाकू के निशान है, पत्नी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तक की पूछताछ में क्या बात सामने आई? देखिए, आपको बता दूं कि पुलिस को सूचना दी गई थी कि जो बोटैनिकल गार्डन है उसके बस स्टॉप के टॉयलेट में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। युवक की 27 वर्ष उम्र है। राधे चौहान नाम के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है। इसकी गले में चाकू के वार के निशान है। पुलिस के मुताबिक जो है अपने माता पिता की मौत के बाद नशे का आदी हो गया था
और अपनी पत्नी से भी अलग रह रहा था। इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के ये आ रही है कि जो पत्नी है वो धर्म से मुस्लिम है और 8 साल पहले शादी हुई थी, 4 साल से पत्नी से अलग रह रहा था। पुलिस हत्या के मामले को लेकर पत्नी से पूछताछ कर रही, हिरासत में लिया हुआ है। कई लोगों से भी और पूछताछ की जा रही है। जल्दी पुलिस का दावा कि पूरी घटनाक्रम का अनावरण कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है पूरे घटनाक्रम में। अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो मृतक का नाम राधे, जो पिछले 4 साल से अपने परिवार से अलग रह रहा था, अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और अब उसकी लाश मिली है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।